हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका यूट्यूब चैनल आर एस कॉम्पिटिटिव पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं त्रिकोणमिति का अगला वीडियो लेकर के आया हूं आपके सामने। और आज मैं लेसन स्टार्ट किया हूं 8.1 फुल्ली एनसीईआरटी। मैं जो भी पढ़ाऊंगा फुल्ली एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं पूरा थ्योरी आपको दे दिया हूं। और मैं बताया था कि कैसे कैसे क्या होता है, किसके बीच में कैसा संबंध होता है, किसका सूत्र क्या होता है, किसका मान कितना होता है। ये सभी को आपको ट्रिक के साथ और एक प्रूफ के साथ आप लोगों को बताया था मैं कि किस चीज़ को हम कैसे प्रूफ करेंगे और किस वैल्यू को किस ट्रिक से हम याद रखेंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक 8.1 लेसन एनसीईआरटी का जो लेकर आया हूँ, इसमें मैं बताऊंगा। और इसको वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी का जो 8.1 लेसन होगा उसको बिना देखे हुए बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हाँ, अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जब तक आप वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा, तब तक आप वो लोगों को अंदाज़ा नहीं लगेगा कि वीडियो कैसा है कैसा नहीं है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे अंत तक, और अंत तक देखिए। और जब वीडियो आपको पसंद पड़े तो एक लाइक और एक अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी भला हो और आपका भी भला हो। तो चलिए, आज बिना टाइम विलम्ब किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्त, यहाँ बोलता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालें। मतलब नीचे जो दिया हुआ है साइन ए कॉस ए और दूसरा नंबर में लिखा है साइन सी और कॉस सी, ये चार को का हमसे मान पूछा है दोस्त। तो ये मान निकालने के लिए हमें पूरा चीज त्रिकोणमिति का जो तीन भुजा होता है उसमें तीनों को त्रिभुज का, उसको में तीनों को हमको भुजा का मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भुजा ए बी देल है और बी सी देल है, तो एक भुजा नहीं देल है। इसका मतलब हमको एक भुजा निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम सोल्व करते हैं दोस्त। क्या करते हैं? सोल्व। तो दोस्त सोल्व करते हैं। लेकिन इसमें बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। तो दोस्त, यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज पाते हैं। देखिए आप लोग, ए बी सी कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन भुजा समकोण है? कोण बी है। कोण बी कौन सी है? समकोण है। तो कोण बी हम समकोण दे दिए। यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। त्रिभुज ए बी सी बोला है तो त्रिभुज ए बी सी लिख दिए। और बोला है कि कोण बी समकोण है, तो कोण बी समकोण हम बना दिए। उसके बाद बोला कि ए बी कितना है? तो 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दिया है? तो बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है। और ए सी नहीं दिया है, तो ए सी हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से चलेंगे दोस्त, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम आपको पढ़ाए थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जिसमें बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए, ए सी स्क्वायर नहीं दिया तो हम ए सी का मान निकालेंगे। पहले ए बी का मान कितना दिया है? तो ए बी के मान 24 दिल है, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दिल है? 7 दिल है, तो 7 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 और 49 कितना होगा? तो 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, 625। इसीलिए ए सी बराबर हो जाएगा दोस्त, इधर से स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट चहक जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ए सी बराबर, ए सी बराबर हो जाएगा, सॉरी अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा इसके लिए हम ऊपर लिख देते हैं कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर हो जाएगा 25। क्यों 25 होगा? तब 25 का ही ना स्क्वायर होता है 625।
25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 625 का वर्गमूल कितना होता है? यहाँ क्या है? रूट में है मतलब वर्गमूल। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है? तब 25 होता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे? सेंटीमीटर का है कि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये भी भुजा क्या आएगा? सेंटीमीटर में। तो चलिए पूछा क्या है हमसे अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि जो पूछा है उसको हम यहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं दोस्त। तब बोला है कि सबसे पहले कि साइन ए, तब हम बताए थे कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कौन कर रहा है? ए। तो ए कहाँ है? यहाँ है। तो एक सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब। तो हम साइन थीटा बराबर बोले थे कि लंब बटा कर्ण। अब याद रखना, पंडित भोला प्रसाद बटा हरा हरा बम, इनको तो भूलना नहीं है। तो इन्हीं से चलेंगे कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन हो जाएगा? BC और कर्ण क्या है? AC। तो AC के मान कितना आया है दोस्त? 25। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो BC बटा AC, तो BC के मान कितना है देखेंगे? तो 7 है। और BC के मान कितना है? 7 है। और AC के मान कितना है? तो 25 है। तो इसका साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? 7 बटा 25। उसके बाद फिर क्या बोला है कि कॉस ए का मान क्या होगा? कॉस ए का मान क्या होगा? तो कॉस ए का मान, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर। तो आधार बटा कर, तो ये तो लंब हो गया, तो आधार क्या हुआ? AB बटा कर्ण क्या हुआ? AC। तो AB बटा AC मतलब 24 बटा 25। ये आ गया 24 बटा 25। मतलब पहला क्वेश्चन हमको सोल्व हो गया। साइन ए और कॉस ए हमको निकल के मान आ गया। एगो 7 बटा 25, एगो 24 बटा 25। इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर में दोस्त बताया है कि साइन सी और कॉस सी का मान कितना होगा? साइन सी और कॉस सी का मान कितना होगा? तो उसको भी निकालेंगे। एकदम बेसिक मेथड, एकदम देहाती खाटी मेथड जिसको बोलते हैं। ना किसी पर विश्वास करना, बस विश्वास करना तो ये पाइथागोरस बाबा पर विश्वास करना, और लाल बट्टा काका जिसको हम पंडित भोला प्रसाद बोले हैं, हर हर बम। तो देखिए अब बोलते हैं साइन सी। दूसरा में चलता है कि साइन सी। तो इसमें सी क्या कर रहा है? कौन को व्यक्त कर रहा है? थीटा के काम कौन कर रहा है? तो सी कर रहा है। जहाँ पे हम थीटा लिखते थे वहाँ पे किताबी भाषा में सी दर्शा दिया गया। तो इससे डरना नहीं है, सीधा लिखना है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो थीटा कौन कौन है? सी। तो एक सामने वाला भुजा AB। थीटा के सामने वाला भुजा लंब। तो लंब कौन होगा? AB। तो बोलिए कि लंब कैसे? तो लंब बटा कर्ण ना होता है साइन थीटा बराबर। तो यहाँ साइन सी बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा? AB और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। तो लंब का मान कितना आ गया? 24 और कर्ण कितना है? 25। और उसके बाद फिर बोला है कि कॉस सी बराबर क्या होगा? तो वही होता है आधार बटा कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो जब ये लंब हो गया तो आधार कौन बच गया? BC। अब कर्ण कौन हो गया? कर्ण हो गया तो AC। तो यहाँ हो जाएगा BC का मान कितना है? 7। और उसके बाद फिर देखिए AC का मान कितना है? तो AC का मान कितना है? 25। तो ये दोनों का आंसर ई हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग इसको बहुत ही आसान तरीका से समझे होंगे। तो आप लोगों को अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं और आगे बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालें। क्या बोला कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा? तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो क्या बोला है कि साइन ए बराबर 3/4 बोल रहा है। तो सोल्व यहाँ करेंगे, क्या बोलेंगे? सोल्व। तो किसको मान बोला है कि साइन ए बराबर? तो देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज पार लेते हैं। समकोण त्रिभुज पार लिए ABC। ABC। ABC।
तो क्या होता है कि साइन ए बराबर होता है कौची, आपको तो याद होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर। तो साइन ए तो केकर भुजा बोल रहा है ए, तो ए के सामने वाली भुजा कौन है बीसी, तो लंब कौन हो जाएगा बीसी, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब के मान कितना देल है 3, और कर्ण क्या है तो कर्ण हो जाएगा एसी, एसी के मान कितना देल है 4, 3 और 4 देल है। हमको से ए बी के मान क्या किया है पूछा है, ए बी के मान पूछा है, तो आराम से ए बी के मान निकालेंगे। बस त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे सर ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो ए सी का मान कितना देल है 4, तो 4 का स्क्वायर, बी सी का मान कितना देल है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस ए बी का मान नहीं देल है, तो ए बी का मान क्या है पूछा है। तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 3 तिया 9 प्लस ए बी स्क्वायर, 16 है प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 गया कितना बचेगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो इसको घटाएंगे, तो 16 में से 9 जाएगा तो घटाएंगे, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, तो 9 7 16, ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, तो √7 बराबर ए बी बराबर क्या हो जाएगा √7। काहे कि इधर स्क्वायर है तो इधर जाके रूट चहग जाएगा, स्क्वायर है तो रूट चहगेगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √7। अब कुछ नहीं करना है, बस सबको बता देना है। कॉस ए बराबर पूछा है, तो कॉस ए मतलब थीटा के काम कौन कर रहा है कोण ए, तो कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर, तो आधार ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया ए बी, ए बी और कर्ण कौन है ए सी, तो ए बी बटा ए सी, ए बी के मान कितना आया सर, ए बी के मान √7 आया, तो √7 बटा ए सी के मान 4 है, तो ये 4 हो गया। उसके बाद में पूछा है कि tan ए, तो tan थीटा बराबर बताए थे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब कौन के काम करेगा ए के सामने वाली भुजा कौन है बी सी, और लंब बटा आधार, आधार क्या है ए बी, तो बी सी के मान कितना देल है 3 और ए बी के मान कितना आया √7, तो ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा बस कॉस ए बराबर ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी का है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर, तो जब थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया तो आधार कौन होगा ए बी ना होगा, तो वही चलते ए बी बटा ए सी, अब बी सी बटा ए बी, √7 बटा 4 और 3 बटा √7। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को बताते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है दोस्त कि यदि कॉट ए बराबर 8, कितना यदि कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकाले। तो कुछ करना है जी, हमको तो लग रहा है कि आप लोग इसको ऐसे ही सोल्व कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी हम इसको आपको बता देते हैं, जो छोटा से छोटा बच्चा भी इसको कोई भी दिक्कत के साथ नहीं रहे, एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक पढ़ाएंगे। जब लिख दिया गया है कि बेसिक से एडवांस, तो बेसिक से एडवांस होगा। तो चलिए बोलता है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो हमको तीनों का मान निकालना चाहिए। तो बस पाइथागोरस बाबा को छोड़ना नहीं है, उनको तो जहाँ चलना है जीवन भर जीवन का साथ निभाना है। तो चलिए ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, क्या हो गया सी। तो बोलता है कि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा कॉट ए बराबर 8 बटा 15, काहे तो इधर इंटू में है, तो हम बताए थे ना कि अगर इधर इंटू में रहेगा तो नीचे जाके क्या हो जाएगा भागा, डिवाइड में हो जाता है। तो कॉट ए बराबर 8 बटा 15। तो आपको बताए थे
कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। तो tan के उल्टा क्या होता है, cot। याद है ना, tan के उल्टा क्या होता है, cot। तो cot के उल्ट cot लिखेंगे तो cot बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे cot थीटा। cot a बराबर क्या होता है, तो cot a बराबर होता है, जब tan a बराबर होगा लंब बटा आधार, तो cot a बराबर होगा जा आधार बटा लंब, मतलब b बटा p। आधार बटा लंब, जब वो होता है लंब बटा आधार तो उल्टा हो गया। तो इसका कहने का मतलब है कि b 8 है और p कितना दिल है, 15। तो cot a, तो a के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब इसमें बताया गया है नहीं, लंब कितना है p, तो p कितना हो जाएगा 15। 15 हो गया। उसके बाद फिर b, तो b मतलब बेस, बेस कौन है, ए बी, वो क्या हो जाएगा 8। मान किसका पूछा है, AC के, तब AC का मान निकालेंगे किसको सहायता से, तो पाइथागोरस बाबा के सहायता से। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्त, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का मान नहीं दिल है, BC का मान कितना दिल है, 15 दिल है, तो 15 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिल है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जब 15 से 15 में गुना करेंगे तो 225 प्लस 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 2 289। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17। 17 के वर्गमूल कितना, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। 17 17 को 2 बार गुना करिए कितना जाएगा 289। तो AC के मान कितना आ गया 17। अब हमको कुछ करना है नहीं, साइन A, तो साइन A बराबर तो आपको मालूम होगा साइन A, तो साइन थीटा बराबर बार बार बता रहे हैं दोस्त, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, तो A के सामने वाली भुजा कौन है, BC, तो BC हो गया। अब कर्ण क्या हो गया AC, तो AC हो गया। BC के मान कितना दिल है 15 और AC के मान कितना दिल है 17। उसके बाद फिर कहता है कि सेक A, सेक A, तब बताए थे कि कॉस के उल्टा बाबू सेक होता है, कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस के उल्टा सेक होता है, तक लाल वर्ग इनको भुलाना नहीं है, पंडित भोला प्रसाद बट हर हर बम, हर हर बम, पंडित भोला प्रसाद बट हर हर बम। तो इसको हम क्या बताए थे कि ई हो जाता है साइन में, ई हो जाता है कॉस में। तो कॉस के उल्टा सेक, तो ऊपर वाला नीचे, तो नीचे वाला ऊपर, तो एच बटा बी मतलब होगा कर्ण बटा आधार। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तब कर्ण कौन है, तो कर्ण तो बदलता नहीं है सर, AC के AC हो जाएगा। और उसके बाद फिर आधार है, तो आधार थीटा के सामने वाली भुजा लंब हुआ, तो आधार क्या हो गया AB। तो AC के मान कितना दिल है 17 और AB के मान कितना दिल है 8। तो दोस्त बस यही दो को क्या हो गया, आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन का यही आंसर हुआ। और चलिए आगे बताएंगे। आप लोग से मुझे उम्मीद है कि ये सब वीडियो में जितना देख रहे होंगे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए आपको चौथा क्वेश्चन बताते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, तो चौथा क्वेश्चन को चलते हैं बताते हैं। बोलता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालें। कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लें। तो एगो तो त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया, तो आपको पता होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात केगो होता है 6 गो। तो 6 गो में एगो दे दिया, तो हमको निकालने के लिए और केगो बोल रहा है 5 गो बोल रहा है। बोल रहा है कि हम सेक थीटा के मान 13/12 दे दिए हैं, तो आप इस मान से बताइए कि 5 को जो निष्पत्तियां और बच रहा है उसका क्या मान होगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज तो छोड़ना नहीं है। अगर ये आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो जीवन जीवन का साथ है तुम्हारा हमारा, तो ये तो रहेगा ही, इसको तो अलग कर नहीं सकते हैं, ये तो रहेगा तो रहेगा। ABC बोलता है कि
सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो पहले बताइए कि सेक थीटा बराबर हम बताए हैं कौची कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा होता है। तो हम बताए थे कि कॉस थीटा बराबर पंडित भोला प्रसाद बटा हर हर बम। तो क्या बोल रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यही ना था जी, b/h। कॉस थीटा कौन था, b/h। तो हम ये भी बताए हैं कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, मतलब कहता है कि h हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। h हो गया और b हो गया। तो देखिए यहाँ पे h और b हो गया, तो कहे का मतलब है कि कर्ण के मान और बेस का मान दे दिया है। तो किसके बारे में बोल रहा है, थीटा के। तो थीटा हम कोई अगर मान लेते हैं, अगर थीटा हम कोई मान लेते हैं, सेक थीटा बराबर, शायद नहीं थीटा नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा चीज होगा, देखते हैं आपको बताते हैं। थीटा नहीं होता होगा, थीटा थिट्टे है, सॉरी देखे में हमको मिस्टेक हो गया था, लेकिन थिट्टे है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है थीटा है। तो मान लीजिए कि सी है, बी है, ए है, तो हम थीटा इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको थीटा ले लेते हैं, इसको क्या हम ले लेते हैं, थीटा। तो सेक थीटा बराबर, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके अगर इससे चलेंगे तो कहता है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है। तो कहता है कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण कितना है 12, आधार कितना है 13, सॉरी 13 है और 12 है। तो एच हाइपोटेनस 13 दिल है और बेस, तो ये तो कर्ण लंब हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हुआ, तो आधार कौन हो गया, ए बी ए ना हुआ। तो इसी चलते इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखे थे। तो चलिए अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के पास, वो क्या बोलते हैं। तो दोस्तों अब चलिए सोल्व करते हैं। लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर अन दो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। लिख लिए, ए सी का मान कितना दिल है दोस्त, 13 का स्क्वायर, ए बी का मान कितना दिल है, तब 12 का स्क्वायर, प्लस बी सी का मान नहीं दिल है, तो बी सी का मान पूछेंगे। तो 13 है 69 से 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, 13 का वर्ग 12 का वर्ग 144, तो इतना हो जाएगा। और बाद में प्लस बी सी स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 बराबर बी सी स्क्वायर। कैसे हो गया, तो इतना तो आपको मालूम होगा कि प्लस में है तो इधर आके कौची में हो जाएगा, माइनस में। तब 169 में से 144 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 169 में से 144 को घटाते हैं तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, मतलब 25, बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25। तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर, यहाँ लिखेंगे √25 बराबर बी सी, मतलब बी सी का मान कितना आ जाएगा, बी सी का मान कितना आ जाएगा दोस्त, तो 5 आ जाएगा। कैसे बी सी का मान 5 आ जाएगा, 25, तब 25 का वर्गमूल 5 ना होता है, तब बी सी 5 आ गया, तो क्या लिख दिए 5। अब कुछ नहीं करना है, बस अब हमने के मान आ गया, इसी का इंतजार था, जिसका इंतजार होता है अगर वो व्यक्ति चल आता है तो हम उस रास्ता से अब आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए अब क्या बोलता है कि सेक थीटा। तो चलिए अब साइन थीटा के पास, साइन थीटा चलिए, फिर होता है कॉस थीटा चलिए, फिर टेन थीटा चलिए, उसके बाद यहाँ चलिए टेन थीटा हो गया, तो उसके बाद चलेंगे कौन सा बचा, तब कॉट थीटा बच गया, एगो बच गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तब बोलिएगा कि सर जी सेक थीटा कहाँ गया, निष्पत्तियां तो 6 होता है, तो एगो तो यहाँ दिल है, तब 5 के ना मान निकालने के लिए बच्चा, तो लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब BC हो गया और कर्ण AC हो गया। तो BC का मान कितना आया
5 दोस्त। अब कर्ण कितना दिल है 13, तो 5/13 साइन थीटा का मान आ गया। उसके बाद चलते हैं कॉस थीटा के पास। तो कॉस थीटा बोलता है कि हम जब भी करेंगे तो आधार बटा कर लेते हैं। कॉस थीटा बोलता है कि हम आधार बटा कर लेंगे, तो आधार कौन हो जाएगा ए बी, अब कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, तो ए बी बटा ए सी मतलब 12/13। तो टेन थीटा बोलता है कि हम लेंगे तो लंब बटा आधार लेंगे, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब मतलब बी सी, और आधार हो गया ए बी, तो बी सी बटा ए बी, तो बी सी 5 और ए बी 12, तब टेन थीटा बराबर हो गया 5/12। अब टेन थीटा के कॉट थीटा के बोलता है, तो टेन थीटा के उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो बस पलट देना है बी सी बटा ए बी को ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। तो ए बी का मान कितना दिल है दोस्त, ए बी का मान 12, और के बाद फिर बी सी का मान कितना दिल है तो 5 दिल है, तो इसका भी मान आ गया। अब एक अंत में बचा है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा भी बोलता है कि सर हम तो खुद साइन थीटा के उल्टा हैं, तो बस साइन थीटा के मान को उलट दीजिए, बस वही हम भी हो जाएंगे। तो ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी, ए सी का मान कितना है दोस्त 13, और ए सी का मान 13 है, बी सी का मान कितना है तो 5 है। तो आपको ये पूरा का पूरा निष्पत्तियां का मान आ गया, बस आपको एक निष्पत्तियां यहाँ दिया गया था, और अन्य 5 गो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां जो बचा था उसका मान पूछा, तो हम साइन थीटा निकाल दिए, कॉस थीटा निकाल दिए, टेन थीटा निकाल दिए, कॉट निकाले, कॉसेक निकाले, तो 5 गो निकाल दिए। तो कुछ नहीं करना है, जब निकाल दिए तो यही 5 गो क्या हो जाएगा हम सबका आंसर हो जाएगा, यही 5 गो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बताते हैं आपको 5वां क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त आपको 5वां बताते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कोची कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। मतलब सिद्ध करने के लिए बोल रहा है दोस्त कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण होगा और cos ए बराबर cos बी होगा, तो आप बताइए कि क्या कोण ए बराबर कोण बी होगा, तो जरूर होगा, इसको हमें प्रूफ करना होगा। तो चलिए त्रिभुज पारते हैं। एक सबसे पहले तो त्रिभुज तो पारना ही पड़ेगा, तो त्रिभुज पार लिए। बोलता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसका मतलब एगो कोण ए आई कोण बी न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो सी अपने आप क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। बोलिएगा कि सर पहले इसको लेते थे तो इसको समकोण कैसे बना लिए, तो यही कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण हुआ, 90 डिग्री से जो छोटा होता है वही न्यून कोण होता है, और 90 डिग्री के बराबर हो गया वो समकोण होता है। तो बोलता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हम भी कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बना दिए, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो चलिए इससे हम चलते हैं और आपको बताते हैं। तो बोला है कि cos ए, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज सोल्व त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में बोलता है कि cos ए बराबर cos बी है, cos ए बराबर cos बी है, तो ये होगा cos ए बराबर cos बी। कैसे होगा तो देखिए, cos ए बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर बताए हैं कि आधार बटा कर्ण, तो आधार तो लंब हो गया, तो आधार क्या हुआ ए सी, ए सी हुआ ए सी। उसके बाद बोलता है कि कर्ण, तो कर्ण तो हो जाएगा बट्टा ए बी, समीकरण 1 मान लो। और बाद फिर बोलता है कि cos बी, इसको cos ए लिए तो ये हो गया, अब cos बी को लेंगे, तो cos बी को लेंगे, cos बी को, cos बी को अब लेते हैं, तो cos बी जब इसको लिए तो इसका आधार कौन हो गया बी सी, ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया बी सी, तब बी सी बट्टा कर्ण क्या होगा ए बी, ए बी, इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। तो दोस्त
ए बी बराबर लौक रहा है, ए बी बराबर लौक रहा है, इसका मतलब होता है दोस्त कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। आप लोग ज्यामिति में पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे ज्यामिति, उसमें बताएंगे कि बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं। तब कोण ए बी और कोण ए बी बराबर हुआ, इसका समूह कोण क्या हुआ? समूह कोण मतलब सामने वाला कोण क्या होता है? तो कोण ए और कोण बी है, तो बोलता है कि कोण ए और कोण बी, तो यही ना हुआ, ए बी बराबर ए बी हो गया। तब बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर। बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो ए सी बी, तो ये हो गया बी, और बाद में कहता है बी सी, तो बी सी क्या हो गया? ए। तो उसी तरह से बताता है कि यहाँ लिखेंगे कि बराबर भुजाओं, चाहे इधर नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख देते हैं, आपको लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। ये सिद्ध हो गया, बस इतना ही करना था, कोण ए और कोण बी को सिद्ध कर देना था। तो कोण यहाँ बोलता है कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए और कोण बी। फिर से देखिए, कॉस ए तो कॉस ए, तो यहाँ से चलेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यहाँ ले लिए। फिर इसमें चलें तो इसका भी आधार बटा कर्ण बी सी बटा ए भी ले लिए। फिर समीकरण 1 और 2 से चलें तो ई और ई बराबर हो गया, तो ए सी बराबर बी सी भी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। और बोलता है कि सम्मुख भुजाओं के समूह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब सॉरी, बोलता है कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को, आपको क्वेश्चन को 5वां नंबर क्वेश्चन तक आज मैं यहीं तक रखता हूं। और दोस्त, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी इससे पढ़ सकें। और एक खाँटी देहाती मेथड, हम सब देहात से बिलोंग करते हैं, टाउन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो एक आसान भाषा में एक आसान क्वेश्चन को एक आसानी पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, आज का वीडियो यहीं तक।